Good morning, doctors. Welcome to the beautiful world of biology. That is the JC Vijitranan Chauhan's biology. तो बेटा आज के लेक्चर में हमें कुछ वायरल डिसीज पढ़ने और एक फंगल डिसीज भी लेना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें जो डिसीज आज पढ़ना है बेटा, वो सबसे कॉमन वाला है। इसका नाम ही है बेटा कॉमन कोल्ड। चलो, अब हम सब ये देखेंगे कि कॉमन कोल्ड असल में होता क्या है। अगर गांव में देखा जाए तो गांव में इस डिसीज को या फिर जनरली इस डिसीज को फ्लू बोला जाता है। जो अभी बारिश के दिन वगैरह है तो बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा जो डिसीज होता है वो कॉमन कोल्ड का होता है। तो हम इसे पढ़ते समय अपने ही पैटर्न में फॉलो करेंगे, अपने ही पैटर्न में पढ़ेंगे। कॉमन कोल्ड को ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है कि पैथोजन कौन सा है। तो हम यहां पढ़ेंगे इसका पैथोजन। एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो? जब मैं पैथोजन की बात कर रहा हूं तो हम ये सोचते हैं बेटा पैथोजन असल में है कौन। तो यहां सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा मेनी वायरसेस। मतलब क्या? चलो ध्यान से सुनेगा इस बात को। मैंने मेनी वायरसेस इसलिए लिखा क्योंकि कॉमन कोल्ड ऐसा डिसीज है जो कि अकेले किसी वायरस की वजह से नहीं होता, या फिर ये बीमारी ऐसी है जो बहुत सारे वायरस इसको कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा है बेटा, यहाँ मेनी वायरसेस। अब यहाँ एक वायरसेस के ग्रुप का नाम है बेटा, दैट इज अ राइनस, या फिर हम उसे बोलेंगे राइनो वायरसेस। राइनो वायरसेस मतलब क्या सर? इट इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस, ग्रुप ऑफ वायरसेस। एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो? अब जब मैं बात कर रहा हूं बेटा ग्रुप ऑफ वायरसेस की, मैंने फिर से कहा ये यहां बहुत सारे वायरसेस क्या कर सकते हैं, एक ही डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो हमने कहा बेटा दैट इज अ पैथोजन मेनी वायरसेस, दैट इज अ राइनो वायरसेस। अब सेकंड कैटेगरी में हम आते हैं बेटा। सेकंड कैटेगरी हमारा कौन सा होता है? पैथोजन के बाद हमें यह देखना है कि ये स्प्रेड किस तरह से होता है। चलो, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा बेटा, यहाँ स्प्रेडिंग किस तरह से होगी या फिर स्प्रेड कैसा होगा। तो स्प्रेड में सबसे पहले हमें वर्ड यूज करना है बेटा ड्रॉपलेट्स। वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे यूज करना है हमें? ड्रॉपलेट्स। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यहाँ पे यस और नो। अब ड्रॉपलेट्स के अलावा, ड्रॉपलेट्स तो आपको पता है बेटा, अगर किसी ने खांसा या फिर छींका बेटा तो उसके एरोसोल और ड्रॉपलेट जो बाहर निकलते, अगर उसे किसी इंसान ने उसको इनहेल कर लिया तो फिर से उसमें क्या हो गया, पैथोजन ने एंटर कर लिया। या फिर हम कहेंगे बेटा शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स। मतलब अगर कोई बर्तन वगैरह, पेन वगैरह ऐसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर यूज किया तो वो भी इन्फेक्ट हो गया एक प्रकार से, और इसी को हमने क्या किया, वापस से यूज किया। 100.1% आपको भी क्या हो सकता है बेटा, इसका इन्फेक्शन हो सकता है। चलो, अब हमें स्प्रेड देख लिया, स्प्रेड किस तरह से होता है। अब हमें देखना है बेटा अफेक्टेड एरिया। जैसे ही मेरे सारे डिसीज खत्म होंगे बेटा, मैं आपको एक अलग चीज पढ़ाने वाला हूं जो आपको एग्जाम में हार्डेस्ट क्वेश्चन आया तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा बेटा अफेक्टेड एरिया। जब मैं अफेक्टेड एरिया की बात कर रहा हूं बेटा, तो अफेक्टेड एरिया में आपने सबसे पहले यहां पे लिखना है बेटा नोज, और यहां पे मैंने लिखा बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो यहां मैं निगेटिव क्वेश्चन या फिर निगेटिव स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में यहां यूज कर सकता हूं। आप बोलोगे सर निगेटिव स्टेटमेंट मतलब क्या? रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन होगा बट नॉट इन लंग्स। अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते हो बेटा तो ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है। या चीजों को समझना किस तरह से। अगर मैं आपको बोल रहा हूं बेटा निमोनिया, निमोनिया कहां हो रहा है? लंग्स में हो रहा है, बराबर है ना बेटा यहाँ। लेकिन डिप्थीरिया की बात की तो डिप्थीरिया क्या आपका वहां पे लंग्स में हुआ था? नहीं। तो उसी तरह से कॉमन कोल्ड क्या लंग्स में होगा? नहीं। तो यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी आपका डिसीज है, जो भी आपका इंफेक्शन है, वो कहाँ हो रहा है? तो ये नोज में हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो रहा है, लेकिन ये इन्फेक्शन आपका लंग्स में नहीं जा रहा है। तो इसीलिए आपने क्या लिखा, इन्फेक्टेड एरिया नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक बट नॉट व्हाट बेटा, लंग्स। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, मैं 100% श्योर बेटा ये स्टेटमेंट आपको नीट में 100% आ सकता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन से यस और नो? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बेटा। अभी अफेक्टेड एरिया के बाद हमें क्या देखना है बेटा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज सिम्टम्स। हर बार की तरह अपना नास वाला जो होगा वो क्या होगा बेटा, सिम्टम। पैथोजन स्प्रेड कैसे होगा, अफेक्टेड एरिया, और ये क्या बेटा, सिम्टम। मैं जिस तरह से आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा कि आपको क्या करना है, एक चार्ट वाइज इसे पढ़ना है। लेकिन अगर मैं खुद चार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो शायद वो थोड़ा जल्दबाजी स्किप करना ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग भी वैसे ही करते हैं। तो आपको क्या करना, बीइंग अ स्टूडेंट आपको हर वर्ड समझ में आना चाहिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू जो है बेटा, पैथोजन के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्प्रेड के ऊपर आएगा, अफेक्टेड एरिया के ऊपर आएगा और सिम्टम्स के ऊपर आएगा। इसीलिए हर डिसीज को पढ़ते समय इन 4 हेडिंग्स के अंदर आपको पढ़ना है। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करता हूं तो ये सिम्टम 3 और 7 दिन, मतलब 3 से 7 डेज के लिए ही ये सिम्टम्स होते हैं बेटा। उसके बाद अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम भी इसे हील कर सकती है। तो सबसे पहला हमने देखा बेटा कि अगर कॉमन कोल्ड का सबसे पहला क्या इंफेक्शन होता है, तो ये नेसल नोज में क्या करता है बेटा, जाम करता है, जिसे कॉन्जेशन बोला जाएगा। तो हमने कहा बेटा यहां नोज कॉग्निशन, मतलब नाक जाम हो गया। एंड अब आपको भी पता है बेटा, सर्दी होना मतलब नाक से कुछ बहते रहना बेटा, बराबर है ना बेटा, जो बहता है वो काम का तो रहे नहीं। तो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा बेटा डिस्चार्ज। तो यहाँ क्या वर्ड है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, नोज कॉग्निशन एंड डिस्चार्ज, मतलब नाक जाम होना और उसके बाद क्या होना बेटा, यहाँ डिस्चार्ज होना, नाक बह जाना, नाक से कुछ ना कुछ फ्लूइड बनना, फ्लेगम जो होगा वो निकलते रहना। उसके बाद हमने कहा बेटा चलो अब क्या, तो यहाँ सबसे पहले आपको बोला था बेटा हेडेक तो होगा ही होगा, अगर बॉडी में कुछ भी तकलीफ होती है तो क्या होता है बेटा, यहाँ हेडेक। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जा, उस पर्सन को सोर थ्रोट होगा। अब ये सोर थ्रोट मतलब क्या सर, अब सोर थ्रोट की बात करते बेटा ध्यान देना है, गले में सूजन आना, मतलब अंदर से गले में रेड कलर के पैचेस आते, अगर ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होगा तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते, लास्ट डिसीज में मैंने आपको दिखाया था। तो गले में सोर थ्रोट बोला। उसके बाद क्या, यहां पे हमने कहा बेटा हॉर्सनेस। अब ये हॉर्सनेस का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा करते ना बेटा हम, हाँ, तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरा, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये हॉर्सनेस इसको बोला जाता है, जो गले में किचकिचाहट होना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम हॉर्सनेस। उसके बाद कफनेस, या फिर हम कफ बोलेंगे सीधा, कफ या होना। अब कॉमन कोल्ड के अंदर ये सारे, अब इसमें टायर्डनेस भी जोड़ दो बेटा, टायर्डनेस वीकनेस तो आता ही है। तो ये सारे सिम्टम्स इसके हो गए बेटा कॉमन कोल्ड। क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, पहले तो कॉमन कोल्ड के बारे में आपने क्या सुना है बेटा, इसको अच्छे से देखो। कॉमन कोल्ड का पहला पैथोजन कौन बोला, मेनी वायरसेस उसमें आएंगे, बराबर बेटा। दूसरा, मेनी वायरसेस का एक ग्रुप बना है जिसको राइनो वायरसेस नाम दे दिया। ओके, इसमें बहुत सारे वायरस है। तीसरी चीज बेटा, मैंने बोला आपको इसमें स्प्रेड कैसे होगा, स्प्रेड तो पहले ड्रॉपलेट, अगर कोई बोल रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे और इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, वो डिसीज स्प्रेड हो रहा है। चौथी चीज, अफेक्टेड एरिया क्या है, नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, बट नॉट द लंग्स, लंग्स में नहीं होगा। सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले तो हमने बोला बेटा क्या, हेडेक होगा, फीवर, फीवर बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, एनजाइटी के अकॉर्डिंग जाना है लेकिन अपने को। उसके बाद हमने क्या बोला बेटा, सोर थ्रोट होगा, कफ आएगा, हॉर्सनेस आएगा, टायर्डनेस फील होगा। तो ये सारे किसके सिम्टम्स है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉमन कोल्ड। एम आई क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो, चलो इसे लिख लो बेटा सब लोग, हो गया सबका लिख के, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब कॉमन कोल्ड के बाद हम किसका देखेंगे, चलो यार देखो, कॉमन कोल्ड तो हो गया। कॉमन कोल्ड के बाद अब एनसाइटी के थोड़ा सा बाहर जाएंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना है बेटा सबसे ज्यादा भयानक जो डिसीज था उसका नाम है बेटा कोरोना। क्या नाम है बेटा उसका, कोरोना, जिसे हमने पहचाना एक नाम से, कोविड-19। छोटा सा क्लिप में जोड़ दूंगा बेटा यार, वो देख लेना आप सब लोग। तो अब हम बात करते हैं बेटा कोरोना वायरस की, या फिर हम बात करेंगे बेटा यहाँ कोविड वायरस की या कोविड-19 की। तो इसे समझने के लिए बेटा पहले छोटी छोटी चीजें ऐड करना है। कुछ चीजें बेटा जनरल वे में, तो उसको जनरल वे में भी रखो। ओके चलो याद ध्यान दो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज देखो, कोरोना इसीलिए पढ़ा रहा हूं, वो सबसे बड़ी बीमारी अभी चलेगी है, तो उसको ध्यान में रखना, अच्छे से ध्यान। पहले हम कोविड का फुल फॉर्म सोचेंगे बेटा, कोविड असल में होता क्या है, कोविड-19। जब ये नाम दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस डिसीज 2019, ये इसका मतलब हो गया। कोरोना का को, वायरस का वीआई, डिसीज का डी, और ये 2019 का 19, ये हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब अपने अपने पैटर्न से इसे हम जाएंगे बेटा। कोरोना वायरस में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा, पैथोजन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा हम यहाँ, पैथोजन की। जब मैं पैथोजन की बात कर रहा हूं तो पैथोजन का नाम है बेटा सार्स को 19। अब इसका भी फुल फॉर्म हमें समझना होगा। सार्स कोविड-19 का मतलब क्या, एस फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम
आगे क्या है बेटा, ये कोविड-19 है, सो कोरोना वायरस 2। बेटा यहाँ ना 19 नहीं है, यहाँ 2 है। समझ में आ गया बेटा, सार्स को 2 ये इसका क्या हो गया बेटा, दैट इज अ फुल फॉर्म हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। कोरोना वायरस पैथोजन समझ में आया बेटा। चलो ये समझते बेटा स्प्रेड कैसे होगा। क्या सीखा बेटा आपने, स्प्रेड कैसे होगा बताओ। चलो यहाँ पे वही सबसे पहले यहाँ पे ऐड करो बेटा एरोसॉल। एयर से ही ट्रांसफर हुआ था, इसीलिए इसे बोला बेटा एरोसॉल। इसके बाद क्या बोलोगे बेटा, ड्रॉपलेट्स। इसके बाद क्या बोलोगे बेटा, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ। इन्फेक्टेड बोलने से अच्छा हम वर्ड यूज करेंगे बेटा कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड यूटेंसिल्स। चलो ये वही रेस्पिरेटरी डिसीज है बेटा। ये भी अगर रेस्पिरेटरी डिसीज है तो नाक से ही जाने वाला है और मुंह से जाने वाला है। तो हमने बोला सांस अगर कोई लेगा इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड एयर से तो वहां से होगा। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने खांसा या फिर छींका तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसके खांसी से और छींकने से क्या होगा, वो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स पैथोजन एयर्स में आ जाएंगे, ड्रॉपलेट्स में आ जाएंगे और अपने को भी इन्फेक्शन होगा। या फिर कोई बर्तन अगर यूज कर रहा है उससे भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा। अब उसके बाद हमने देखा बेटा स्प्रेड। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अपना अफेक्टेड एरिया। हमने यहाँ पे लिखा बेटा नेक्स्ट पॉइंट व्हाट, अफेक्टेड एरिया। चलो इसे समझते हैं। जब मैं अफेक्टेड एरिया की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो ये भी फिर से वही है बेटा, इट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीज। सबसे पहले मैंने वर्ड यूज किया बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक, लेकिन मैं यहां यूज कर रहा हूं बेटा और लंग्स। मतलब ये कॉमन कोल्ड की तरह सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक से सीमित नहीं है, ये लंग्स में इंफेक्शन करेगा। समझ में आया बेटा, ये सब लोगों ने देखा है बेटा कोविड में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे पढ़ा रहा हूं। चलो हो गया बेटा सबको समझ के, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सिम्टम्स। अब सिम्टम्स ऐसे बेटा कि हर किसी को इसके सिम्टम्स पता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जनरल वेज में सिम्टम्स लेंगे। सबसे पहले हमने लिखा बेटा फीवर। ओके चलो, उसके बाद टायर्डनेस आता है तो उसको हम बोलेंगे बेटा फटीग। चलो थर्ड सोर थ्रोट, ये तो आपको पता है बेटा, सोर थ्रोट बोलो यस और नो, सोर थ्रोट आ गया। इसके बाद फोर्थ वन, सोर थ्रोट के बाद हमने क्या बोला बेटा, हॉर्सनेस आएगा, यहां पे भी हॉर्सनेस आएगा। चलो और क्या होगा बेटा, कफ आएगा। चलो कफ यहां पे आ गया बेटा, और बताओ क्या हुआ था। चलो यहां सबसे पहले इंपॉर्टेंट बेटा, यहां लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। याद आया बेटा, आप टेस्ट बता नहीं पा रहे थे और सूंघ के स्मेल भी नहीं बता पा रहे होते, तो यहां हमने लिख दिया बेटा लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। समझ में आ गया बेटा, टेस्ट और स्मेल इसका सेंस का क्या होना, लॉस होना। ये टेम्पररी होता है, रिकवर हो जाता है बाद में। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब यहां ये सवाल आता है टेस्ट और स्मेल क्या हो गया बेटा, लॉस हो गए, नो नो इशू, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन और सीवियर केसेस में क्या हुआ, यहां लोगों को बेटा निमोनिया हुआ। लोगों को क्या हुआ था बेटा, निमोनिया। याद है ना बेटा सबको, निमोनिया ये सबसे बढ़िया रीजन था कोरोना को आइडेंटिफाई करने का कि सीवियर कंडीशन में चला गया। उसके बाद हमने देखे बेटा कुछ सिम्टम, ऑर्गन फेल्यूर। क्या देखा बेटा हमने यहां, ऑर्गन फेल्यूर। ऑर्गन फेल्यूर के बाद सबसे आखिरी वाला जो सिम्टम है बेटा, जिसके पास कोई सिम्टम नहीं है, वो है डेथ, इंसान मर जाना। कोविड में आपने देखा है कि बहुत सारी डेथ भी हुई, स्टेट बोर्ड में भी ये डिसीज मेंशन किया है। तो मैं ये चीजें बोल रहा हूं कि किस तरह से कोविड वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान किया, और साथ ही हम ये बोलेंगे कि अगर एग्जाम में आता है तो शायद इसमें से क्वेश्चन आ जाए। अगर इसका इंसाइड में सीधा सीधा कहीं लिखा नहीं है, इसलिए मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूं। चलो बेटा इसे लिख लो सब लोग। तो हमने कोविड के लिए क्या देखा बेटा, सार्स कोव 2 ये उसका पैथोजन होगा। दूसरा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड है, तो कफ आएगा, सोर थ्रोट आएगा, हॉर्सनेस आएगा, फटीग आएगा, फीवर आएगा। उसमें सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट लॉस हो जाएगा, निमोनिया हो सकता है, ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं और पर्सन की डेथ हो सकती है। एम आई क्लियर एवरीवन, से यस और नो। चलो लिखो बेटा इसे सब लोग, हो गया सबका। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद बेटा हम एक ऐसा डिसीज पढ़ने वाले कि जो डिसीज का नाम मेडिकल साइंस में गलत तरीके से लिखा गया है बेटा, और वो है रिंग वर्म। चलो अब ये जो डिसीज है बेटा, अगर मैं इसे ध्यान से पढ़ता हूं तो मेडिकल साइंस में इसे गलत तरीके से लिखा गया। अब क्या,
मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं बेटा, जैसे पढ़ाना शुरू कर रहा हूं उसके पहले ही मैंने यहाँ नोट मेंशन कर दिया, ध्यान देना है। इट इज ए फंगल डिसीज। इट इज व्हाट बेटा? फंगल डिसीज, बट नॉट बाय वर्म्स। जैसे नाम में लिखा है बेटा कि ये वर्म्स द्वारा होगा, समझ में आता है बेटा अपने को? यहाँ वर्म नाम में दिखा है, रिंग वर्म, वर्म तो वर्म से होगा? नहीं नहीं, ये मेडिकल साइंस में गलत तरीके से रिप्रेजेंट है। ये फंगल डिसीज है, लेकिन इसको वर्म के नाम से पहचाना जाता है बेटा। चलो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते बेटा। सबसे पहला नाम क्या है बेटा अपना? पैथोजन। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा, बोलो यहाँ पे पैथोजन कौन होता है? तो यहाँ पैथोजन को जेनेरा के नाम आपको ध्यान में रखना है, जिसकी बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे मिलती है। तो हमने यहाँ पे लिखा जेनेरा ऑफ। अब आप बोलोगे सर जेनेरा का मतलब क्या? जीनस, लिविंग वर्ल्ड याद करो बेटा। नहीं है तो मैं ले लूंगा बेटा उसको। चलो जेनेरा ऑफ। तो जेनेरा ऑफ में सबसे पहले हमने बोला बेटा माइक्रोस्पोरम। पहले जेनेरा का नाम क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरम। दूसरे का नाम लिखा हो एपिडर्मो फाइटम। एपिडर्मोफाइटम। चलो तीसरे का नाम है ट्राइकोफाइटम। समझ में आया बेटा सबको? बोलो यस और नो। अब यह सवाल क्या आता है कि इन जो तीन जीनस है इनकी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो आपको रिंगवर्म, दैट इज अ फंगाई डिसीज, जैसे गचकर्ना जिसे बोला जाता है, दाग काज खुजली, ये वाला डिसीज है बेटा वो। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। पैथोजन के बाद हमने देखना है बेटा अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया क्या होता है? चलो अफेक्टेड एरिया में सबसे पहले हमने लिखा बेटा स्किन, उसके बाद मैंने लिखा बेटा नेल्स, और उसके बाद मैंने लिखा बेटा स्काल्प। चलो इनको समझो। अब अफेक्टेड एरिया के मतलब क्या हुआ बेटा? स्किन आई यहाँ पे, समझ में आया ना बेटा सबको? यहाँ पे क्या है? स्किन। स्किन के ऊपर होता है बेटा, मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है। नेल्स में, पैरों के नाखून में भी होता है बेटा, हाथों के नाखून में भी होता है। और दूसरा स्काल्प, जो हेयर के निकालने के बाद जो ऊपर का कवरिंग है बेटा अपना, उसको स्काल्प बोलते हैं। तो स्काल्प में भी ये मिलता है। अब इसके बाद क्या आता है बेटा? नेक्स्ट स्प्रेड। ये किस तरह से लोगों तक स्प्रेड होगा? तो सबसे पहले स्प्रेड होता है बेटा ये सॉइल से। किससे स्प्रेड होता है? जो फंगल डिसीज वो कहां से स्प्रेड हो रहा है? सॉइल से। एक चीज ध्यान में रखना, ये एयर से भी होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ऐसा बताया गया है ये सॉइल से होता है, तो आप सॉइल ही रखना है। उसके अलावा ये कहां से होगा बेटा? ध्यान से सुनिए, मैं यहां लिखा हूं शेयरिंग ऑफ contaminated clothes, comb, ओके। यूटेंसिल्स गलत वर्ड है, लेकिन मैंने क्लोथ्स, आप टॉवेल भी बोल सकते हो बेटा, क्लोथ्स के बाद टॉवेल बोल दो। ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ? चलो आपके दोस्त को ये गचकरण वगैरह हुआ है, ऐसे मान के चलो, आपको यहाँ पे उस दोस्त को रिंगवर्म का डिसीज है, इन्फेक्शन हुआ है, स्किन का डिसीज। आप उसका टॉवेल यूज कर रहे हो, आप उसका कंघी यूज कर रहे हो, उसी के टॉवेल को हाथ पहुंच रहे हो, उसकी चलो शर्ट अच्छी लगी, टी शर्ट पहन ली। तो इससे क्या हो रहा है बेटा? ये जो इन्फेक्शन है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कॉन्टेजियस डिसीज में भी चला गया। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो पहले यहाँ पे यस और नो। तो स्प्रेड के बाद क्या आता है बेटा? बोलो यहाँ पे सिम्टम्स। अब सिम्टम्स में आप क्या बताओगे? बोलो मुझे बेटा। यहाँ सिम्टम्स में आप कुछ भी नहीं ज्यादा बोल सकते हो, तो हमने बोल दिया बेटा यहाँ पे स्किन क्या होगी बेटा? ड्राई होगी। क्या होगी बेटा? यहाँ ड्राई होगी। स्किन कैसे होती है? ड्राई। और यहाँ पे लेजन्स बनेंगे। लेजन्स का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा, कुछ वुंड होना, जख्म वगैरह हो जाना, उसे लेजन्स बोला है। तो ये ड्राई होता है, और ये बार बार क्या होता है बेटा? इचिंग, ऐसे मतलब हम बोलते हैं ना बेटा खाज करना, तो वैसे इसका होता है बेटा, तो ड्राइनेस होता है। सेकेंड इसमें मैंने थॉट में डाल दिया बेटा इचिंग होना। क्या रखा है बेटा हमने यहाँ पे? इचिंग। ओके। इसके अलावा ध्यान से सुनेगा मेरी बात, इचिंग करने की वजह से क्या होता है? ये स्प्रेड ज्यादा होता है। तो जहां हीट हो, जहां मॉइस्चर हो, हेल्प टू स्प्रेड। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को वो लेजन हुआ है, उसको बार बार ऐसे खुरदने की इच्छा होती है, ओके, क्योंकि रिलीफ लगता है अपने को,
लेकिन उसकी वजह से क्या है, वो इंफेक्शन बढ़ते जाता है, बराबर है ना बेटा। और हीट और मॉइस्चर क्यों बोला, बारिश के दिनों में क्या होता है बेटा, इनर गारमेंट्स आपके सूखते नहीं है, जैसे कि समर में ज्यादा सूखेंगे लेकिन यहाँ नहीं होते, तो कमर के इसमें या फिर यहाँ बगल के अंदर ग्रायंस रीजन, दो टांगों के बीच में जो रीजन होता है बेटा अपना पर्टिकुलर, ग्रायन जिसे बोला जाता है, ओके, प्राइवेट पार्ट और अपना जो लेग होता है उसके बीच वाला पोर्शन, तो उसको ग्रायन बोला जाता है। उस रीजन में भी क्या होता है बेटा, अपना मॉइस्चर होने की वजह से जहां स्किन फोल्ड होती है, तो वहां क्या होता है बेटा, ये इंफेक्शन बढ़ जाता है। तो एट कौन सा रीजन बोला बेटा मैंने आपको, ग्रायन रीजन, ग्रायन रीजन में ये मैक्सिमम होता है। अगर ग्रायन रीजन नहीं समझ में आया बेटा, तो ऐसे मान के चलो, ये किसी के अपन हमने हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये पैड निकाल लिया, इसे निकाल लिया मतलब ड्रॉ कर ली बेटा हमने यहाँ, तो यहाँ ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होता है बेटा, इसको ग्रायन रीजन बोला जाता है। ये जो रीजन है उसको क्या बोलोगे बेटा आप, ग्रायन रीजन बोलोगे। समझ में आया बेटा सबको, भी बोलो यस और नो। सो ये सारी चीजें जिसको हमने क्या कहा, यहाँ इंफेक्शन हो सकता है। तो रिंगवर्म में क्या देखा हमने, रिंगवर्म में सबसे पहला पॉइंट बेटा, ये फंगल डिसीज है, वर्म डिसीज नहीं। दूसरा पॉइंट, इसे स्प्रेड करने के लिए 3 जेनेरा की बहुत सारी स्पीसीज है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मम, बराबर है बेटा, ट्राइकोफाइटॉन, उसके बाद एपिडर्मोफाइटॉन। सही है बेटा यहां तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये स्प्रेड कैसे होगा, सॉइल से ओरिजिन होगा, लेकिन कंटेमिनेटेड पर्सन की अगर आप चीजों को यूज करोगे वहां से भी वो स्प्रेड होगा। अफेक्टेड एरिया क्या बेटा, स्काल्प में होगा, स्किन में होगा, नेल्स में भी होगा। सिम्टम्स में आप क्या बोलोगे बेटा, इरिटेशन, ईचिंग, ये हीट होगी, मॉइस्चर होगी बेटा, कपड़ों में थोड़ा सा मॉइस्चर है, थोड़ा सा हीट है, अगर पूरे बॉडी में कहीं पे, या फिर स्किन फोल्ड जाओगी, जैसे बगल वाला पार्ट आएगा, ग्रायन रीजन आएगा, तो वहां ये इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। समझ में आ गया, चलो लिख लो। हो गया बेटा सब क्या लिख के, चलो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट दिस, ऑल द बेस्ट, बाय।